अगर आप महिला हैं तो ये 10 कानून आपके अस्त्र बन सकते हैं, आपकी ढाल बन सकते हैं, चाहे ऑफिस हो या घर, सड़क हो या सोशल मीडिया। अब किसी भी महिला के साथ कोई हैरेसमेंट, कोई मानसिक प्रताड़ना, कोई अपराध नहीं हो सकेगा, क्योंकि महिलाएं जानेंगी अपना हक। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो यहाँ से। तो सबसे पहला कानून जो महिलाओं को जानना चाहिए वो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून 2013, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इसे कहा जाता है। अगर किसी महिला को ऑफिस में या कहीं भी जहां कामकाज की जगह है कोई कमेंट किया जाता है, छेड़छाड़ किया जाता है, कोई सेक्सुअल हरासमेंट, यौन टिप्पणी झेलनी पड़ती है, तो सीधे ही उसकी शिकायत इस कानून के तहत की जा सकती है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है जहां शिकायत हो सकती है, सीधे एफआईआर भी हो सकता है। और आपके अधिकार बहुत विस्तार में बताए गए हैं इस पर्टिकुलर लॉ में। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर है मेरा, जो YouTube चैनल पर अवेलेबल है, ढूंढिए, जरूर देखिए। फिर दूसरा कानून जो आपको जानना चाहिए ये है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ये कानून आया है। यदि पति, ससुराल पक्ष या कोई भी घर का सदस्य मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, लैंगिक हिंसा करता है महिला के साथ, तो सीधे ही उसकी शिकायत मजिस्ट्रेट के पास की जा सकती है, और तो और पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाया जा सकता है। इस एक कानून के साथ आपको जानना चाहिए सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 का ये कानून है। पहले ये आईपीसी का सेक्शन 498A हुआ करता था, जिसके तहत सजा होती है ऐसे व्यक्ति को जो किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा कर रहा है। ध्यान रखना है कि मैटर जो है वो संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल है, इसका मतलब है पुलिस सीधे ही गिरफ्तार कर सकती है। फिर आपको जानना चाहिए बीइंग अ वुमन एक कानून जिसका नाम है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का कानून है ये, जिसे अभी हाल ही 2017 में अमेंडमेंट किया गया है। हर महिला को लगभग 26 हफ्ते की सवैतनिक छुट्टी, पेड लीव मिलता है, और ये उसका अधिकार है। आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं और प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे को संभालने के लिए कुल मिलाकर 26 सप्ताह की छुट्टी मिल सकती है, जो पेड लीव होती है। पेड लीव का मतलब है छुट्टी तो मिलेगी ही, सैलरी भी मिलती रहेगी। और आपको ये भी बता दूं, ये अधिकार विवाहित, अविवाहित, विधवा सभी तरह की महिलाओं को मिल सकती है। फिर लेके चलता हूं आपको अगले कानून में, जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का ये कानून है, जिसे गर्भधारण गर्भ समापन अधिनियम कहा जाता है। 2021 में जाकर इसको भी अमेंड किया गया है। तो क्या अधिकार देता है ये कानून कि हर महिला जिसने गर्भधारण किया है 24 हफ्ते तक कानूनी रूप से यानी लीगली अबॉर्शन करवा सकती है, बशर्ते डॉक्टर की अनुमति होनी चाहिए, परिस्थितियां उपयुक्त होनी चाहिए, और अगर डॉक्टर अनुमति नहीं दे रहा है तो सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लाई जा सकती है, क्योंकि गर्भधारण महिला का अधिकार है और आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत संरक्षित है। फिर आपको जानना चाहिए स्त्री धन के अधिकार के बारे में। आपको बता दूं, विवाह के समय या बाद में जो भी गहने, उपहार, नकदी महिला को दिए गए हैं वो महिला की संपत्ति होती है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि पति या ससुराल का इस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, इसे स्त्रीधन कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग्स स्त्रीधन से संबंधित कानून कहलाती है। फिर बीइंग अ वुमन आपको एक कानून जानना चाहिए जिसे कहा जाता है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, कार्यस्थल पर समान वेतन का अधिकार। अब ये कानून श्रम संहिता में शामिल हो गया है। महिला और पुरुष जो किसी पद पर काम कर रहे हैं उन्हें समान वेतन का अधिकार है, और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है किसी कंपनी या संस्था पर जो ऐसा नहीं कर रहा। इसकी शिकायत सीधे श्रम विभाग में की जा सकती है। फिर बीइंग अ वुमन आपको जानना चाहिए एक कानून जो 1987 में आया है, जिसे कहा जाता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1987। इसके तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार मिलता है हर महिला को। कोई भी महिला चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, फ्री लीगल एड पाने की अधिकारी है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी DLSA या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इनके समक्ष आवेदन लगाया जा सकता है। फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैटरनिटी और क्रेचे फैसिलिटी जो है ये अंडर फैक्ट्रीज एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2 कानून हैं, जिसके तहत हर महिला को मिलना चाहिए। यदि किसी कंपनी में 50 से अधिक कर्मचारी हैं तो उन्हें महिलाओं के लिए क्रेचे यानी शिशु देखभाल कक्ष बनाना ही होगा, ये अनिवार्य है। महिलाओं को जानना चाहिए इन 2 कानूनों के तहत हर कामकाजी महिलाओं को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नॉट बट द लीस्ट आपको जानना चाहिए भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों को। जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 21, ये महिलाओं को अधिकार देते हैं। आर्टिकल 15(3) कहता है कि सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, और आर्टिकल 21 कहता है कि प्रत्येक महिला को गरिमा, सम्मान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। तो जैसा कि आज के वीडियो में मैं बता रहा था आपको कि महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा की जरूरत नहीं है,
उन्हें जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए। जैसा कि मैं लगातार कहता रहता हूं, नॉलेज इज पावर। ये जो 10 कानून मैंने अभी आपको बताया, ये आपकी सुरक्षा कवच है। जानिए, समझिए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। अगर आप चाहते हैं कि इन कानूनों को और विस्तार से समझें, तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि कौन से कानून के बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं, ताकि मैं विस्तार में उस कानून पर लगभग 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट का एक वीडियो बना सकूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के लिंक सीधे ही इनबॉक्स में मिलते रहें। जुड़े रहिए। जय हिंद।